नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिप्टो दादा। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक कुछ बहुत ज्यादा ही अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आपने सब लोगों ने मेरे हिसाब से सुन रखा होगा। जो लोग भी इस बियर रन को फेस कर रहे हैं वो सब लोग जानते होंगे मल्टीवर्स के बारे में, जिसका पुराना नाम था EGOLD, EGLD। अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी में EGLD बहुत ही पॉपुलर, जिसने अपने पुराने टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है और शानदार प्रॉफिट इन सबको दिया है। तो चलिए स्क्रीन और इस इकोसिस्टम में इन्होंने जो नए प्रोजेक्ट पे काम किया उसका नाम है हैटम प्रोटोकॉल। तो इस इकोसिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट करना है आज की हम वीडियो में यही देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि मल्टीवर्स का जो नया इकोसिस्टम उन्होंने बिल्ड किया है मल्टीवर्स के नाम पे, जिसपे इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हैटम। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, कैसे हम लोग अर्न करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैटम प्रोजेक्ट जो है ये एक्स लॉन्च पैड पे आ रहा है और एक्स लॉन्च पैड जो है वो इनका नेटिव लॉन्च पैड है, ठीक है। और एक्स लॉन्च पैड आप शायद मार्केट में अगर नए हो तो नहीं जानते होंगे, अगर पुराने हो तो एक्स लॉन्च पैड का पहला नाम जो था वो माया लॉन्च पैड था। तो माया लॉन्च पैड बहुत पॉपुलर था, जिसने पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। दिसंबर 2021-22 में शानदार प्रॉफिट दिए हैं इन्होंने। तो चलिए अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी देखी जाए तो इसने पहला जो प्रोजेक्ट था वो इसका होलोराइड था, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था। दूसरा ETM। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको बता दिया है कि ये टोटली इकोसिस्टम लॉटरी बेस्ड है, टिकट बेस्ड है, आपको टिकट लेना होगा, आपको लॉटरी का टिकट लेना होगा और उस पर फिर आपको वेट करना होगा। जब लॉटरी अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक आपको वेट करना रहेगा। फिर लास्ट ये एसवैप करके था, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। तो इनका जो नया इकोसिस्टम है उन पे जो पहला प्रोजेक्ट है वो है हैटम। माया लॉन्च पैड ने पिछले जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं एसवैप से लगाकर कंटेनर रॉयल तक, सब में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, 10x 20x किया है। पर अभी इस बियर रन में अपन इतना उम्मीद नहीं रखते हैं, ठीक है। छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाए तो भी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो करना है वो अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे माया लॉन्च पैड का सबसे पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। अगर आप मोबाइल से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, आप अपने फ़ोन में ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में एक्स पोर्टल नाम से डाउनलोड करेंगे। आप इसके नेटिव लॉन्च पैड को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप PC में कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक्स पोर्टल का एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स पोर्टल, ठीक है। जैसे कि दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और ये रहा मेरा एक्स पोर्टल का वॉलेट। जैसे कि अगर आपने पहले भी इसको यूज कर रखा है तो आप अपनी कीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। नया वॉलेट क्रिएट करने की बहुत आसान सी स्टेप्स हैं। आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करें, सीक्रेट फेज देख रखे हैं उनको सेव कर दें किसी एक जगह, आगे काम आने वाले हैं आपके। तो मैं अपनी पुरानी की डाल रहा हूँ, आप अपने फ़ोन में अगर नया यूज़ करना चाहते हैं, नया वॉलेट बनाना चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ आगे कॉपी पेस्ट करके फिर उस वॉलेट को बना दीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं अगर माया लॉन्च पैड के टाइम पे, तो आप अपना पुराना सेक्रेट फेज है उसको डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ अपना पुराना वॉलेट की कीज डाल रहा हूँ, सेटअप करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको एक्सटेंशन दिख जाएगा, इसमें कुछ EGOLD EGLD डिपॉजिट करने। तो EGLD डिपॉजिट करने का रास्ता सीधा सेट वही है, किसी भी एक्सचेंज से आप EGOLD को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चाहे तो बाइनेंस से, आप चाहे तो बायबीट से, किसी भी एक्सचेंज से आप EGOLD को EGLD को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कितने EGOLD आपको डालने हैं, मिनिमम कितने डालने होंगे। मैंने यहाँ पे 10 डिपॉजिट करे हैं, आप चाहे तो और कम भी कर सकते हैं। तो देखते हैं चलो कितना डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि EGOLD कहाँ डालना है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सटेंशन आपने सेटअप करने के बाद यहाँ डिपॉजिट लिख रहा है, वहाँ क्लिक करने के बाद इस एड्रेस पे जो आपके आ रहा है उस एड्रेस पे डिपॉजिट करना। मेरे इस एड्रेस पे मत कर देना, नहीं तो मुझे चला जाएगा वो। तो ध्यान रखना इस एड्रेस पे ना भेज दो और आप अपने एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस पे, अपने डिपॉजिट एड्रेस पे आपको EGOLD भेजना है, ठीक है। यहाँ डन कर दीजिएगा और जिस भी एक्सचेंज से आप भेज रहे हैं वहाँ से सेम चेन पे भेजना है आपको EGOLD। अपन अब वो देखने वाले हैं कि आपको एक्चुअल में कितना मिनिमम डालना है, कितना EGOLD डालना है, जिससे आप एक टिकट या कितनी टिकट बाय कर सकते हैं। तो एक्स लॉन्च पैड की स्क्रीन पे आने के बाद आपको एंटर हैटम
हेटम पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हेटम का एक होम पेज आ चुका है। यहाँ पे आप हेटम के पेज पे आ चुके हो। यहाँ पे अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस इकोसिस्टम के बारे में बता देता हूँ, हेटम के बारे में बता देता हूँ, आखिर में ये प्रोजेक्ट किस बेस पे है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे ये पता चलता है कि ये लिक्विड स्टेकिंग एंड लैंडिंग मनी के लिए काम आने वाला है। ठीक है, इसके अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आपने पहले आवे नाम का एक प्रोजेक्ट होगा, उसको सुन रखा होगा, आवे प्रोटोकॉल्स। उसमें भी सेम यही प्रोसेस था। उसमें आप अपना लिक्विडिटी वो स्टेक कर सकते थे, लैंडिंग मनी, बहुत सारे और भी फंक्शंस थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केवाईसी कैसे करनी। तो कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ नॉर्मल बेसिक्स जो दे रखे हैं, रूल्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेक करना होगा, EGLD को स्टेक करना होगा। अगर आप एक EGLD लगा रहे हैं तो उसको पहले स्टेक करना होगा। स्टेक करने के बाद आपको टिकट्स मिलेंगी। अगर मान के चलिए आपने एक EGLD लगाया है तो आपको 4 टिकट्स मिलेंगी और 4 टिकट्स का जो अमाउंट होगा वो अराउंड $128 होगा। ठीक है, अगर आप 5 EGLD लगाते हो तो 8, अगर 25 EGLD लगाते हैं तो 16 टिकट्स आपको मिलेंगी। अगर विन करते हैं अगर ये लॉटरी, तो आपको जो भी प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से टिकट्स का आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर नहीं विन करते हैं तो आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो टोकन आपको मिलेंगे जैसे विन करने के बाद, तो उनका प्राइस जो यहाँ पे अप्रोक्स बता रखा है 0.4 USD। बिल्कुल हाँ, और ये सारे के सारे 100% अनलॉक रहेगा। जितने भी टोकन है आपको सारे एक साथ मिलेंगे और आप चाहें तो मार्केट प्लेस पे सेल भी कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाइयों कुछ इजी स्टेप्स हैं यहाँ पे केवाईसी। सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो अपने EGLD को स्टेक भी करना है, दूसरा केवाईसी भी करनी है। बिल्कुल सबसे पहले आप अपना वॉलेट को यहाँ कनेक्ट कीजिएगा। जो एक्सटेंशन में आपने अपना वॉलेट डाला है तो पहले यहाँ कनेक्ट कीजिएगा। आप अगर मोबाइल से चाहें तो एक्स पोर्टल को कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर वेब वॉलेट बनाया है एक्स पोर्टल का तो वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें वैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक्सटेंशन में अपना वॉलेट को ऐड करा था, तो मैं यहाँ पे वॉलेट को क्लिक करता हूँ। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक पॉपअप आएगा जिसमें कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे मेरे E-Gold पड़े हुए हैं, बस ये वही वॉलेट है। मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ईमेल डालना है। ईमेल आप किसी का भी डाल सकते हैं, आप अपना भी डालें, आप किसी और का डालें। यहाँ जैसे कि मैं एक ईमेल डाल रहा हूँ, तो मेल डालने के बाद यहाँ एक कंफर्मेशन आएगा आई थिंक। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मेल सेंड कर दी गई है। ये बस एक नॉर्मल चेक है। एक कंफर्मेशन का चेक के लिए आपको एक मेल भेजा है जिसको आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए एक्सेस मिल जाएगा। चलिए मैं करके फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो भाइयों जैसे ही मैंने अपना जीमेल खोल के वहाँ जो मेल आया था मुझे एक्स लॉन्चपैड की तरफ से, वहाँ मैंने कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेल कंफर्म हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो प्रोसीड टू केवाईसी का है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला पासपोर्ट और दूसरा आप अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड यूज कर सकते हैं जिसकी आपको फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी है। एज पर माई प्रेफरेंस अगर आपको मैं कहूँ तो आप पासपोर्ट यूज करिएगा अगर आपके पास हो, नहीं तो आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट से केवाईसी बहुत फास्ट होती है। तो चलिए पासपोर्ट से करते हैं। मैं अपने पासपोर्ट से कर रहा हूँ, आप चाहें तो किससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा जिससे मैं अपने फोन में लिंक को ओपन करते ही अपने पासपोर्ट का फोटो वगैरह मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो गेट अ लिंक पे क्लिक करते हैं। तो ये QR कोड स्कैन करते ही आप अपने मोबाइल में एक कैमरा ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, जिससे आप अपने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो मैंने अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज का फोटो अपलोड कर दिया था। देन फिर मैंने अपनी सेल्फी अपलोड करी और यहाँ पे ये फाइनल स्टेप जो था वो दोनों पे राइट टिक का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है, सेल्फी भी अपलोड कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ वेरिफिकेशन एक और मांग रहा है जो कि एड्रेस का वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना रहेगा। मेक श्योर कि वो बैंक का स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना ना हो। ठीक है, आप चाहें तो अपने घर का लाइट बिल भी लगा सकते हैं, पर मेरा माने तो बैंक स्टेटमेंट ही लगाएं। तो कंटिन्यू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें मांग रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज आपको अपलोड करनी है, या तो बैंक स्टेटमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। प्लीज मेक श्योर बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस और आपके आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट का एड्रेस सेम होना चाहिए, तो भी ये वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस चेक कर लीजिएगा सेम है या नहीं।
ठीक है। तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करता हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो यहाँ दो ऑप्शन है, अगर चाहें तो आप अपने फ़ोन से कंटिन्यू कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट को, या अगर चाहें तो आप यहाँ से अपने पीसी से ही अपने बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो देखता हूँ मेरे पास पीसी में ही पड़ी हुई, तो मैं यहाँ से ही स्कैन करके यहाँ से ही अपलोड कर देता हूँ। जो स्टेटमेंट की फ्रंट पेज की फ़ोटो उसको अपलोड कर दिया है। तो यहाँ मैं कुछ डिटेल मांग रहा है, ये डिटेल डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है अभी आपको। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना जॉब टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ वेल्थ भी पूछ रहा है, ये सब कुछ आपको डालना रहेगा, ठीक है। इसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ अपना जॉब टाइटल डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड मैं अपना प्रॉफिट प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ यहाँ पे। वेल्थ जो है मैं भी प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस इन्वेस्टमेंट यही बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी है वो बता सकते हैं। एंड आफ्टर यहाँ आपके फिनिश पे क्लिक करना है आपको। ये मेरे हिसाब से फाइनल स्टेप था, ठीक है। ये आ गया है KYC वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। यहाँ कुछ टाइम लेगा, जैसे कि यहाँ पे 72 आवर्स दे रखे हैं। ये कंप्लीट होते ही आपको एक मेल आ जाएगा कि आपकी KYC कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो रीज़न बता देगा। तो KYC अपनी कंप्लीट हो गई है। तो ये आइटम का मेन पेज आ गया है अपना। यहाँ पे अपना जो KYC है वो 72 आवर्स में वेरीफाई हो जाएगी। मेरी तो हो जाएगी, आप अपना देख लीजिएगा। तो अपना नेक्स्ट जो स्टेप था वो था कि आपको ई गोल्ड स्टेक पे लगाना था। तो स्टेक पे लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेक EGLD पे क्लिक करना है। आपने जिस किसी पे भी अपना वॉलेट बना रखा है तो यहाँ पे क्लिक करना है। देन अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल से, अगर आपने एक्सटेंशन से अपना वॉलेट बना रखा है तो यहाँ पे क्लिक करना है। देन वही पॉपअप और अपने यहाँ पे कंफर्मेशन देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये अपना वॉलेट जिसमें मैंने अपने EGLD डिपॉजिट करे थे, आप अपना EGLD यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कितने EGLD पे कितनी टिकट्स मिलेंगी, ठीक है। देन जो प्रोसेस है वो स्टेक का रहेगा। स्टेक पे क्लिक करना है, ठीक है। देन स्टेक नाउ, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। जो भी आपको यहाँ पे वेरीफाइड दिख रहे हैं उन प्रोवाइडर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। उन प्रोवाइडर को ही प्रेफरेंस दें प्लीज़। तो मैं अपने ई गोल्ड पार्टनर्स पे स्टेक करने के लिए रख रहा हूँ। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 ई गोल्ड डिपॉजिट करे थे जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मैं वही पूरे मैक्स सारे के सारे ई गोल्ड अपने यहाँ पे कंटिन्यू करके स्टेक पे लगा रहा हूँ। कंफर्म, यहाँ अपने वॉलेट से एक फिर से कंफर्मेशन आएगा जो कि आपको कंफर्मेशन देना है। ट्रांजैक्शन में ये आपको दिखा रहा है 8 सेकंड पहले मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलो चेक करते हैं कि अपने ई गोल्ड स्टेक हुए हैं नहीं हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल मेरे यहाँ दिख रहे हैं। हमारे डेलीगेशन में अपने पार्टनर्स स्टेकिंग पे अपन ने स्टेक करे थे जो कि इतने डॉलर के हैं। तो यहाँ ये स्टेक पे लग चुके हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ अपन ने कुछ स्टेप्स करी हैं, जैसे कि पहली तो KYC की स्टेप थी और दूसरी स्टेक करने की स्टेप थी, ठीक है। अभी इनके स्नैपशॉट चल रहे हैं जो कि 10 दिन तक चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 10 दिन तक चलेंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तो आप चाहें तो लॉटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो रोज़ 10 दिन तक, आज डे 6 चल रहा है तो 6 डे में अपने स्नैपशॉट पे अपना जो स्टेक करा हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ अपडेट रहिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि हाँ कि कब आपको टिकट बाय करना है और कैसे बाय करना है, ठीक है। तो भाइयों बहुत ही आसान सा स्टेप्स में मैंने आपको बता दिया है कि आप एटम के प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट में कैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 2 चीज़ करनी थी, पहले KYC, दूसरा अपनी ई गोल्ड स्टेक पे रखने थे। आपने दोनों ही कर दिए हैं, ठीक है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि लॉटरी कैसे बाय करनी है और कब लॉटरी की नोटिफिकेशन आएगी। मेक श्योर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा हो। तो आज की वीडियो में बस यही था, एटम प्रोटोकॉल में कैसे पार्टिसिपेट लेने था मैंने आपको आसान तरीके में बता दिया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। एंड चलिए मिलते हैं आपसे दोबारा फिर दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।